पाकिस्तान जो खुद को मुसलमान भी बोलता है, जो खुद को दुनिया का सबसे तगड़ा, ताकतवर और भाई बड़ा ईमान वाला भी बोलता है, वो सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े बेशर्म। चोरी मेरा काम है यारो। हेलो, चले पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर साउथ अफ्रीका के प्लेयर डेविड मिलर साहब की घड़ी चोरी हो गई, और उसके बाद रचित रविंद्र साहब की फोन चोरी हो गया, बॉल चोरी हो गया, गद्दाफी स्टेडियम से जनरेटर की बैटरियां चोरी हो गई, गद्दाफी स्टेडियम से सीसीटीवी कैमरे उखड़ गए, फाइबर केबल ले गए लोग। इसी के ऊपर आज की वीडियो है। पहले हम जो है पाकिस्तानी पाक मीडिया की बातें सुनेंगे और साथ साथ पठान भाई की बात सुनेंगे। उसके बाद मैं ये जरूर लास्ट तक देखिए, बहुत मजेदार कंटेंट है, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर तो बात करनी ही पड़ेगी। कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो पीएसएल के हिफाजती इंतजामात के लिए नस्ब सिक्योरिटी कैमरे चोरी हो गए। ये सिक्योरिटी कैमरे थे और ये चोरी हो गए, और पुलिस के मुताबिक ये कुल तकरीबन 8 कैमरे थे जो कि चोरी हुए हैं, और उनकी मालियत लाखों रुपए है। और इसके अलावा स्टेडियम में जो है वो रोशनी के लिए रखे हुए जनरेटर्स थे, उनकी बैटरियां और सीसीटीवी जो कैमरे थे उनकी फाइबर केबल्स ये भी चोरी कर ली गई। तो ये देखें, मतलब कैमरे भी चले गए, फाइबर केबल्स भी चले गई, बैटरियां भी चली गई। और गुलबर्ग थाना जो था वहाँ पर जो है वो कैमरा चोरी करने वाले मुलजिमान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, और चोरों के फरार होने की जो सीसीटीवी फुटेज है वो रिकॉर्ड में मौजूद है। पता चल गया है कि जी ये चोर फरार हुए हैं। अब फरार तो हो गए, लेकिन जाहिर है फिर अब गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आई है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है, और जाहिर है ये बहुत तशवीशनाक बात है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के बाद डेविड मिलर की 1.4 करोड़ रुपए की घड़ी जो है वो चोरी हो गई। अगर आपको याद हो कि कराची में न्यूजीलैंड के प्लेयर रचिन रविंद्र का मोबाइल भी चोरी हुआ था, वैसे ही जब सेमीफाइनल का मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, तो डेविड मिलर की घड़ी जो है वो चोरी हो गई है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ के लगभग है। और भाई इसी घड़ी को लेकर 4 से 5 बंदे जो है लाहौर की पुलिस ने अभी तक पकड़े हैं। इस घड़ी की चोरी में कौन कौन शामिल है यह अभी तक कंप्लीट सामने नहीं आया। सिर्फ जो है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को इतना बताया गया है कि 5 बंदे जो है वो अभी तक लाहौर पुलिस ने पकड़े हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोचिए यार, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। हमने क्रिकेट की तारीख में आज तक दुनिया में कभी कोई ऐसा न्यूज नहीं सुना कि यार किसी देश में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है और भाई किसी आए हुए मेहमान क्रिकेट टीम का किसी का मोबाइल चोरी हो रहा है, तो किसी की घड़ी चोरी हो रही है। और आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो 1 साल से पाकिस्तान के अंदर ड्रामा चल रहा था, वो कल भारत ने जीत के साथ न्यूजीलैंड को शिकस्त देके ये ड्रामा ख़त्म कर दिया और ट्रॉफी अपने घर पे ले आई। आज हम बात करेंगे जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के प्लेयरों के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले कराची के अंदर डेविड मिलर, जिनकी जो है घड़ी, जिसकी कीमत बताई जा रही है 1.4 करोड़ रुपए की, वो रिस्ट वॉच थी, वो किसी साहिबान ने चुरा ली कराची स्टेडियम में। रचित रविंद्रा हैं न्यूजीलैंड के, उनका मोबाइल फोन उठा लिया। ये इनके ड्रेसिंग रूम से उठ गया, तो क्योंकि ड्रेसिंग रूम में रहते हैं ये लोग। जब डेविड मिलर ने 6 मारा था साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने, वो 6 मारने के बाद बॉल पहुंची सीधा पवेलियन में जाके 2 पाकिस्तानी नुमाइंदों ने उस बॉल को उठा के भाग गए। उसके बाद आप यकीन करो कि वो बॉल मिली नहीं, कहां गई न जाने। के बाद अंपायरों ने दूसरी बॉल को सिलेक्शन करना पड़ा, उसके बाद दूसरी बॉल से गेम को खेला गया। ये एक पाकिस्तान के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं। साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, जो अभी आपको हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, वो वीडियो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के चैनलों में बैठ के कह रही है
पाकिस्तान के अंदर जो गद्दाफी स्टेडियम है, जो लाहौर के अंदर स्टेडियम है, उसके अंदर अब मैच है तो कुछ हो नहीं रहे। वहां पे लोगों ने जो है स्टेडियम के अंदर जो जनरेटर रखे थे लाइट के लिए, उन जनरेटरों की बैटरी तक रिमूव कर ली। जो कैमरे के साथ लगी रहती हैं फाइबर केबलें, वो केबलें तक उठा के ले गए। ये पाकिस्तान के आवामी एक ऐसी है, नहीं आवाम ऐसी नहीं है, क्योंकि इनके वजीर आजम साहब बेचारे जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो ये बोलते हैं मैं मांगने नहीं आया हूं, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। और लेकिन पाकिस्तान के आवाम देश की इकोनॉमी को और देश की छवि को किस तरह से धूमिल कर रही है। अरे खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, जो बाहर से कंट्रियों के प्लेयर आए हैं उनकी चीजें छोड़ दो। तुम जो बॉल थी उसको भी तुमने नहीं छोड़ा। तुम जो मर्जी करो, बट अपने स्टेडियम के अंदर जो मर्जी करो, वो पूरा जनरेटर उठा के ले जाओ, पूरी लाइटें जो है पोल सहित उठा के ले जाओ। सीसीटीवी के जो है कैमरे, 8 कैमरे उठ गए, फाइबर केबलें उठ गई। यार कितनी मतलब इतनी हालत खराब है कि ये काम करने पड़ रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट आपके स्टेडियम को तैयार करने में उसने अपनी पूरी जान लगा दी। अपना चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग कंट्री ने सोचा कि हम होस्ट कर रहे हैं तो हम अपने स्टेडियम को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने कुर्सियां तक तोड़ रखी हैं। कुर्सियों जब एक आध मैच शुरू हुए तो उसी में अगले मैच के लिए आपने कुर्सियां तक तोड़ दी। कुर्सियां भी आपने स्पेशल लगा रखी हैं, नट बोल्ट उखाड़ के ले गए। ये कौन सा जाहिलपना है, ये कौन सा एक सभ्य समाज के लिए ये अच्छी बात है। ये बहुत शर्म की बात है। बहुत आपको पता है कि जो साउथ अफ्रीका है, इन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन अपने साउथ अफ्रीका के अंदर इनके बोर्ड को ऑलरेडी ये मैसेज चले गए हैं कि उनकी घड़ी चोरी हुई है। उसके बाद न्यूजीलैंड के प्लेयर की जो है फोन चोरी हो गया है। तो आप ये सोचिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आप अपने देश की कितनी बड़ी छवि बिगाड़ रहे हैं। ना आपके वहाँ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ढंग से हो पाई, आप एक होस्टिंग कंट्री थे। ना आपके वहाँ पब्लिक जमा हो पाई, ना आपको पता है कि इसकी वजह से आपके को ये जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की इस बार जो होस्टिंग मिली है आफ्टर 29 ईयर के बाद, उसमें आईसीसी को कितना बड़ा झटका लगा, फाइनेंशियली आईसीसी को कितना बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि कोई भी क्रिकेट, कोई भी खेल होता है तो उसमें पब्लिक का आना बहुत जरूरी होता है। आपके वहाँ पब्लिक तो आ ही नहीं रही, ग्राउंडों में आई ही नहीं थी। आपने कुछ लालच दिए थे, बोला स्टेडियम के अंदर बिरयानी मिलेगी, तो कुछ लोग आए बोलते हैं, नहीं तो स्टेडियम आपके सूने पड़े थे। आपको पता है क्रिकेट एक कितना खूबसूरत गेम है, उसकी पब्लिसिटी के लिए कितना पैसा खर्च होता है। उसकी टिकटें आपको पता है, आपकी टिकट खरीद के आप लोग अंदर आ गए, सिर्फ आपको ये लालच दे दिया कि आप बिरयानी है अंदर, तो आप लोगों ने चंद लोगों ने स्टेडियम में बैठ के जो है बिरयानी खाने के बहाने कि बिरयानी मिलेगी तो हम चलो चलते हैं स्टेडियम के अंदर देख लेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ आईसीसी को। अभी जो बाहर से प्लेयर आए उन्होंने भी बोल दिया भैया इसके बाद हम पाकिस्तान में खेलने नहीं आएंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के लोग, खासकर जो लोग हैं, बहुत ही स्पेशल क्वालिटी के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको तो मैं बोल रहा हूँ गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम दर्ज कराना चाहिए। ये अपने देश की, अपनी कंट्री की दूसरे कंट्रियों के सामने अपनी नाक कटवा रहे हैं, अपनी छवि खराब कर रहे हैं। फिर बोलते हो कि आप लोग हमारे कंट्री के बारे में ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। यार जब ऐसी खबरें आती तो उनके ऊपर रिएक्शन बनता है और रिएक्शन करना भी चाहिए, नहीं तो आप लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो। खासकर ये जो जाहिल लोग हैं, जिनके पता नहीं कौन सी खोपड़ी के लोग हैं,
आप ये छोटी छोटी चीजें, अभी आप कैमरे उठा के ले गए, जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो उठा के ले गए, उनकी फाइबर केबलें उठा के ले गए, जनरेटर की बैटरियां उठा के ले गए। उनसे आप क्या कर लोगे, कितना कमा लोगे? आपकी गवर्नमेंट बाहर मुल्कों से पैसा मांग मांग के तो जो है अपने देश को किस तरह से चला रही है, वो आपकी कंट्री का जो हजूर आला है, वजीर आजम साहब हैं, उनको पता होगा। बट आपने मट्टी खराब करके रखी है बहुत ज़्यादा। आप जो है इस तरह की हरकतें न करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, जिससे कि हम भी बोलें कि हाँ पाकिस्तान में भी अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो एक से एक नमूने बैठे हैं, एक से एक कलाकार बैठे हैं। कोई कुछ बोलता है, कभी कोई बोलता है हम आईसीसी का बाइकआउट करेंगे, हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का भारत और न्यूजीलैंड के मैच का, फाइनल मैच का बाइकआउट करेंगे। इंजीमामुल हक साहब, तुम्हारे बाइकआउट करने से कुछ हुआ? आपने देखा दुबई के अंदर कितना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। पूरी दुनिया ने आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला देखा, घरों में लोगों ने टीवी में देखा। मैंने पहले इससे पिछले वाले वीडियो में बोला था कि तुम जो है, तुम लोगों की वजह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का तुम बाइकआउट कर रहे हो। हमारे फाइनल मैच का तुम्हारे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। जितने टिकटें वहां बिकनी थी सब बिक गई। जो हाय हल्ला, जो सोर्स ऑफ इनकम आनी थी दुबई में खूब आई। आप तो माशाल्लाह वाह वाह करते रहो। इसी के साथ मेरे चैनल का नाम है बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, कमेंट्स में जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय और टीम इंडिया को मुबारकबाद देना मत भूलिएगा। खूब भर भर के कमेंट्स लिखो। कांग्रेचुलेशन इंडिया, मुबारकबाद इंडिया, लख लख बधाई इंडिया। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।